नमस्कार। आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर डेली योगा में हम उपस्थित हैं। सब मिलकर के आइए योगा करते हैं, ओंकार का आह्वान के साथ प्राणायाम की शुरुआत करते हैं और फिर तमाम तरह के कुछ आसन भी हम आज फटाफट बताएंगे। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। और जो बताना क्या है सबको पता है, बस एक सुबह का समय है, अभी थोड़ा बारिश भी हो रही है बाहर और जो है हम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के निश्चित रूप से जब सुबह 4 बजे जग जाते हैं तो हमारे पास इतना समय होता है कि हम कुछ अपने शरीर और मन के लिए थोड़ा समय निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से आज सबको ये पता है कि प्राणायाम और ध्यान से हमारे तन मन की कितनी शांति होती है, कितना टेंशन फ्री रहते हैं। आज महामारी के समय में जहाँ लोग सभी लोग, एक भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपनी अंतरात्मा से पूछ लें कि वो कहीं कहीं सहमे हुए या डरे हुए, या तो उनको अपनी खुद की चिंता है या उनके अपने परिवार के किसी प्रियजनों की चिंता है, और समाज और देश की चिंता देख देख करके वो निश्चित रूप से वो अगर वो उसको अनसुनी भी करना चाहते हैं तो एज ए लाइक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने के नाते वो जितना अनसुनी कर रहे हैं किसी भी दुर्घटना को, वो उतना ही उसका वो दुखी भी हो रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर कहा जाए कि अगर बगल में मौतें हो रही है तो निश्चित रूप से कोई इंसान नहीं होगा जो इस बात से वो खुश हो सके। तो निश्चित रूप से हमें हमारा हृदय जो है वो क्या बोलते हैं फटा जा रहा है, और लेकिन हमें इस संघर्ष का सामना जो है मिलकर करना है। इसीलिए हमारा ये प्रयास होता है कि हम कुछ जो अपना खुद का फायदा पाते हैं उस फायदा को हम बड़े ही आप लोगों के प्यार और स्नेह के कारण जो है आशीर्वाद से जो है मैं उसको शेयर करूं। आइए मिलकर के हम कार्य करते हैं। किसी भी आसन बैठ जाइए, पीठ गर्दन बस सीधा हो और एक कोई भी मुद्रा विशेष में बैठ जाइए। पहली मुद्रा हमारा ध्यान मुद्रा है और उसके बाद वायु मुद्रा है। जो छोटे लोग हैं वो ध्यान मुद्रा बना लें, पहली दोनों उंगली मिला लें, शेष 3 उंगलियों का ऊपर की तरफ, और जो एजेड लोग हैं वो अपनी पहली दोनों उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा करके और फिर अंगूठे से उसको पहली उंगली को दबा करके शेष 3 उंगलियों को आपस में चिपका करके उसी तरह उसका रुख ऊपर की तरफ। और इसको देखिए, कभी ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही बैठे रहें, कभी मन किया तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि प्राणायाम और ध्यान सांसों का विस्तार है, सांसों का आयाम है, प्राणों का आयाम है। हालांकि प्राणों का आयाम इतना आसान नहीं है, लेकिन सांसों के आयाम, सांस जो हमारी चलती है शरीर में, वो प्राण का एक मीडियम है। जैसे कि साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो वह हवा उसका माध्यम, अगर हवा हटा दें तो आपकी आवाज हमको और हमारी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो निश्चित रूप से जो हवा है वह साउंड का एक मीडियम है। उसी तरह जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं वह प्राण का एक माध्यम। तो प्राण नहीं है, सांस प्राण नहीं है। तो क्योंकि सांस जो है प्राण का माध्यम है, तो सांसों का ध्यान रखने के लिए हमें अपनी पीठ और गर्दन, अपनी न्यूरोलॉजी को पूरा स्ट्रेट रखना है, न्यूरोलॉजी को, और इस तरह से कंसंट्रेट होकर के सहजता पूर्वक, जिसे कोई लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो थोड़ा इसे सहारा लेकर के पीछे कोई मतलब एक स्ट्रेट सहारा लेकर के भी कर सकते हैं। हालांकि एक आसन होना चाहिए, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं, ओंकार करना चाहिए। वो लंबा मुंह पर मुंह सट जाएगा। ओंकार एक ऐसा साधन है जिसमें सांसों को छोड़ने का जो हमारा टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है, और सांसों के छोड़ने का सही तरीका हम एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। एक 4-5 साल, 3 साल, 4 साल का जो निर्दोष बच्चे होते हैं, इनोसेंट चाइल्ड होता है, उसको आप देखिए, जब नहाने के समय खास करके देखिए उसको कि उसका जब सांस लेता है तो पेट अंदर धंसता है, जब वो सांस लेगा तो पेट खुलता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो पेट अंदर धंसता है। तो यह है स्वाभाविक प्रक्रिया सांस लेने और छोड़ने की। तो क्या होता है कि अगर हम ऐसे कुछ करते हैं तो क्या होता है कि पेट अंदर की तरफ धंस करके सांस बाहर निकलती है। दैट इज द राइट प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग फॉर आवरसेल्व्स। सो माय डियर ऑल, so I would like to request all of you, so do onkar anytime while during your whole daily routine. So please do onkar, like this is the
great inventions by our great Rishi Muni and whatever Patanjali. So that is very grateful and useful and efficient for our oxygen, like oxygen quantity of oxygen and sufficiency of oxygen. So please doing ओंकार, तो सांसों पे ध्यान, कुछ नहीं, सांसों पे ध्यान, प्रभु के चरणों में ध्यान, ओंकार में आज्ञा चक्र के बीच में ध्यान, सिर का रुख थोड़ा ऊपर की तरफ, पीठ गर्दन सीधी, बस और कुछ नहीं, प्रभु के प्रति आस्था, हे प्रभु तेरी शरण। ओंकार की ध्वनि का उच्चारण किसी भी समय किया जा सकता है, खाने के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई जोर नहीं लगता, बल्कि यह सांस लेने और छोड़ने का एक सही खोज है पतंजलि ऋषि मुनि के द्वारा, और यह प्रभावी है साइंटिफिकली। जो हम सांस ओंकार में छोड़, इसके अलावा आप सुने होंगे कि ओंकार की ध्वनि में सांसों के साथ साथ ध्वनि का समावेश होता है, इसलिए प्राणायाम में विशेष प्राणायाम इसको माना जाए, और इसको ये है माना नहीं जाए, ये है। और ओंकार करने के बाद अगर आप 15-20 बार ओंकार किसी भी टाइम बैठ कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको तुरंत फील होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर वेलफेयर, तो प्लीज डू इट। ओंकार की ध्वनि के बाद मंत्र इत्यादि का जाप हमारे तन मन पर एक दैविक शक्ति का समावेश करवाता है। मंत्रों का जो ध्वनि तरंग है विशेष वैज्ञानिक ध्वनि तरंग है, और ध्वनि तरंग का जो है उपचार हो रहा है, शरीर अंदर से दैविक शक्तियों को धारण कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में करे विशेष लाभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रभु जी, प्रभु के चरणों में जब हमारा ध्यान एक बार लग जाता है तो बस लग जाता है, और मन करता है कि ऐसा प्रेम आनंद और कहीं नहीं। दुनिया के तमाम चीजों के प्रति का आकर्षण हमें दुख ही देता है पता, क्योंकि आकर्षण दुख का कारण है। यह फिर भी हम आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति जो आकर्षण है हमारा बेकार दिखता है, और जो चीज बेकार दिखता है
बड़ा संजोग है कि वही सबसे आनंददायी होता है। तो ईश्वर की चरणों में जो हमारा प्यार, वह निश्चित रूप से प्राणायाम में उसका जो है क्रियान्वयन हो रहा है। अब हम कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में क्या करते हैं? फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, अगरबत्ती दिखाते, माथा टेकते, बस। अब उसमें हमारी सबसे बड़ी बात क्या है? न तो फूल बड़ा है, न तो वो अगरबत्ती बड़ा है, और न हमारा वो प्रसाद बड़ा है। सबसे बड़ा है हमारा मन, और मन का विकास प्राणायाम का साधन है। अगर हमारा मन विकसित होगा, मन दैविक होगा, मन आयुर्वेदिक रखेंगे, आयुर्वेदिक चीजों का महत्व नहीं समझेंगे, उसका महत्व है ऑलरेडी, समझना नहीं है। एक तुलसी पत्ता रोज खाइए, 5 तुलसी पत्ता रोज खाइए, अगर सर्दी खांसी बीमार हो जाए तो गारंटेड। ये प्रयोग मैंने अपने ऊपर तो बाद में किया, पहले अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया, क्योंकि मैं तो फिर भी एजेड हूँ, लेकिन मेरा बच्चा 3 साल से बहुत बीमार था 3 साल पहले, अब अभी 6 साल का है। अब जब से 3 साल के बाद मैंने उसके ऊपर ये प्रयोग शुरू किया, रोज 4-5 पत्ता तुलसी पत्ता, रोज 10 पत्ता तुलसी पत्ता और नीम का पत्ता खिला देता हूँ। और घर में गाय का दूध मिल जाता है, शुद्ध गाय का दूध, और उसमें हल्दी मिला के पिला दो आप, और देखो बच्चे को आप जैसे करोगे बच्चा वैसे करेगा। आप चाहोगे कि देखो 10 साल 11 साल के बच्चे तक बच्चा बहुत ही फॉलोवर होता है आपका, क्योंकि वह आपसे ज्यादा जुड़ा होता है। उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता, उसे मम्मी पापा का ज्ञान होता है, उसे चाचा दादाजी का ज्ञान होता है। तो जो उसके मम्मी पापा चाचा दादा दादी करेंगे और वैसे ही उसका बच्चा करेगा। वो मास्क नीचे करके घर चलेंगे तो उसका बेटा पोता भी जो है मास्क नीचे करके ही चलेगा। उसको पता है कि क्या मर्यादा है कोविड-19 का, कोई मर्यादा वो अपने घर में। आजकल बच्चों का ज्यादा शिकायत सुनने में आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चे तो आजकल बाहर जा नहीं रहे। आप और हम तो बाहर भी निकल जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने और राशन की दुकान से राशन सामान खरीदने। आखिर कब तक घर में बैठेंगे? लेकिन अगर हम बाहर से वायरस को ला रहे हैं और अब घर में बच्चे को डाल रहे हैं, और ऊपर से हम बच्चे को उसकी मर्यादा भी नहीं बता रहे, हम खुद काढ़ा नहीं पिए तो बच्चा कहाँ से पिएगा? हमें सुबह शाम नहीं तो कम से कम सुबह समय रहता है, जल्दी जग जाइए और पत्ते उत्ते तोड़ करके काढ़ा बनाइए, और घर में जितना भी जड़ी बूटी डाल करके काढ़ा बने, और काढ़ा बनाइए और पीजिए और पिलाइए। और उस काढ़े में इम्यूनिटी का भरपूर समावेश। आपकी इम्यूनिटी आपके आसपास है। आप तुलसी पत्ता तोड़िए, आप जो है सिंगार का पत्ता तोड़िए, 4-4, 5-5 पत्ता डालिए चाय में, और उसमें अजवाइन डालिए, सौंठ डालिए, लौंग डालिए, इलायची, बड़ी इलायची डालिए, और सौंठ डालिए, सौंठ का पाउडर बना लीजिए। मैं कहता हूँ सबका एक काढ़े का मसाला का पाउडर बना लीजिए मिक्सी में, जैसे भी पीस कर, और फिर उसको डेली डालिए। और फिर उसमें आप जैसे भी गुड़ मीठा डाल के थोड़ा सा स्वाद बन जाएगा, फिर पीजिए आप। नींबू आधा निचोड़ दीजिए। नींबू तो विटामिन सी आजकल कहते हैं, मार्केट को खरीदते हैं विटामिन सी नींबू में, और नींबू इतना सस्ता है। एक नींबू जो गर्म पानी में हल्का सुसुम पानी निचोड़ के शहद मिला के उसमें पीजिए। इम्यूनिटी हमारे आसपास है। शहद कौन सा महंगा है भाई साहब? शहद मिलाइए, हल्का सा सुसुम पानी पीजिए, उसमें नींबू डालिए, निचोड़िए, पूरा नींबू पी जाइए। गर्म ऐसे नॉर्मल पानी में भी नींबू निचोड़िए, हल्का सेंधा नमक डालिए, सेंधा नमक बेस्ट होता है सब नमक में, और फिर उसको पी जाइए। फिर देखिए नींबू पानी माने हमारा बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगा, अगर हमारा लंग्स के लिए हम थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे तो हमें इम्यूनिटी खोजना ही नहीं पड़ेगा, बाहर भटकना ही नहीं पड़ेगा। करते हैं अगला जो है प्राणायाम की शुरुआत करते हैं भस्त्रिका से। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना। गोपियां भगवान कृष्ण की बड़ी लीला है। जिस गोपी को ज्ञान नहीं होता है वो तो जाकर मां यशोदा शिकायत करती है। देखो YouTube पे वीडियो बनाना हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमें मोबाइल से इतना प्यार नहीं है, यानी लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर आप इतना अच्छा योगा सिखाते हैं और इतना अच्छा आपका पढ़ाने का स्टाइल है, तो क्यों नहीं आप एक YouTube चैनल बनाते हैं? मैंने कहा ओके। तो मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और फिर मैंने अपना मोबाइल लिया अच्छा वाला,
कैमरा वाला, और फिर मैं आज शूटिंग करता हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि इतने दिनों तक मैंने क्यों नहीं आपसे अपनी बात शेयर की। जो हमारे अंदर का गुण है वो दब जाएगा अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, अगर उसको शेयर नहीं करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि हम अपने अंदर का ज्ञान को छिपा कर रखें, किसी को बताएं ना, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, या हम क्यों किसी को बताएं, क्या क्यों आज लोग साथी ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मेहंदी लगाने से मेहंदी ऑटोमेटिक आपके हाथ में लग जाता है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान अगर हमें है तो हमें निश्चित रूप से उसे शेयर करना चाहिए। और मैं कहता हूँ आज इस लॉकडाउन में जहाँ की कहीं मेरा आना जाना नहीं है, तो उसमें मैं YouTube पर अगर 1 घंटा बैठता हूँ तो मैं अपने लिए बैठता हूँ, और आपका स्नेह और प्यार देख करके मन और अगला वीडियो बनाने को करता है। हालांकि लाइक कमेंट कम आ रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन जब आप उसको नोट करेंगे कि अगला क्या कह रहा है और क्या कर रहा है और किस हिसाब से कर रहा है। YouTube पे मिलियंस में आपका व्यूअर्स होता है, तब जाके 2 पैसा मिलता है। तो मैं मिलियंस के लिए 2 पैसा जुगाड़ करने के जुगाड़ में नहीं हूँ। मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं आपके पास थोड़ा सा समय शेयर करना चाहूँ, तो दिल की इच्छा, और फिर आपका स्नेह और प्यार है। चलिए करते हैं, कोई योगा करते, कोई गलत चीज थोड़ी कर रहे हैं। भस्त्रिका प्रयाम, पहला प्रयाम, लंबे गहरे सांसों का प्रक्रम स्लो, मीडियम और फिर फास्ट हो जाता है भजन के साथ, तालियों के साथ। तालियां है कि कोई भजन थोड़ा स्वाद लेके भजन एक संगीत का जो हमारे कर्मों पर प्रभाव निश्चित होता है, सब महसूस होता है। जो होने वाले होने दीजिए। अचानक फोर्स देंगे सांसों में तो थोड़ा आपको एब्नॉर्मलिटी लगेगा, तो अचानक ना आगे नीचे ऊपर रखिए, वाली को बताएं क्या चीज और वो क्या रहा है इसमें, सांसों पे ध्यान रखिए। जय श्री राम। सबसे बड़ा हमारे मन का उत्साह है। एक क्षण में हम निराश हो जाते हैं तो हम ढीले पड़ जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम मन से बीमार हो जाते हैं। तो हमारे मन के अंदर एक क्षण के लिए निराशा आता है तो हम एक क्षण में ही हमारा सारा मतलब दुर्दशा हो जाता है। हम निगेटिव में चले जाते हैं, एकदम निगेटिव में चले जाते हैं और हम अपने का ही गला दबाने लगते हैं। वेरी बैड होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हुआ है। और मैं योग प्राणायाम से मैंने इतना देखा कि इतना गुस्सा कि मैं अपना ही सर पकड़ दूं दीवार पे भाई साहब। और इतना गुस्सा कि कोई भी चीज आए अपना शॉर्ट ही फाड़ दिया, ये कर दिया। भैया ये एग्रेशन क्या आप ओसामा बिन लादेन हो कि एकदम गोली चला देना? क्या इंसान हो भैया? इंसान के अंदर इतना सुंदर शरीर और इतना सुंदर दिमाग है ना, और फिर वो इतना गुस्सा करता है, इतना मन नेगेटिव में रहता है। ये ठीक नहीं है। आपका परिवार आपसे दुखी हो जाएगा, आपका बेटा बेटी आपका परेशान रहेगा और आप भी खुद परेशान रहोगे, क्योंकि आप गुस्सा के समय में गुस्सा कर लो।
और देखिए ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव, जो स्ट्रेस होता है इत्यादि का ये इम्बैलेंस है बॉडी का, और बॉडी का बैलेंस आता है प्राणायाम से। कैसे? तो एक तो ईश्वर के प्रति ध्यान होता है हमारा, या ध्यान केंद्रित, और दूसरा जो दैविक शक्तियां हैं वह हमारे अंदर वास करती है। सारा प्रभु का जितना निवास स्थान है वो सब हमारे हृदय में, और हृदय एक, अगर हम शारीरिक बनावट पर जाते हैं तो हमारे शरीर की जो आंतरिक जो संरचना है उसमें वह निर्जीव नहीं है, उसमें सेलुलर लाइफ है। सेल के, एक सेल के अंदर जो हमारे शरीर का एक सेल है उसका साइज नीडल के सुई के नोक के से भी 10,000 छोटा है उसका साइज। चीनी के एक दाने से 10,000 गुना छोटा है हमारा सेल, और उस सेल के अंदर पूरे लाइफ जीवन है। और उस जीवन को जीवंत करने के लिए उसके अंदर जो तमाम तरह के, वो तो सेल मात्र है, सेल से हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं ना, टिश्यूज बनकर फिर टिश्यू जो मिलकर के ऑर्गन बन रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे सारे सिस्टम कोरिलेटेड है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं सारे सिस्टम। अगर एक भी सिस्टम बिगड़ा तो सारे सिस्टम डिस्टर्ब होने लगते हैं। कोरोना क्या करता है, लंग्स पे अगर वो अटैक करता है हमारे गले के माध्यम से, नाक के मुंह के माध्यम से, गले के माध्यम से, जब हमारे लंग्स तक पहुंचता है तो क्या होता है कि लंग्स ही तो ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कारण होता है, तो हमारे जीवन पर खतरा आ जाता है। हमें ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें अपने लंग्स के लिए। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आजकल का मुख्य मुद्दा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैंने अभी पत्रिका जो बताया वो जबरदस्त है। आप पहले स्लोली करिए, फिर देखा मैंने कितना फास्ट कर सकता हूँ। मैं तो समय का मर्यादा रखते हुए थोड़ा कम देर करता हूँ। इसको 5 मिनट तक 5 राउंड 10 राउंड में, जितने भी राउंड में करते रहिए, थकिएगा मत। ये है भस्त्रिका। अब कपालभाति, मस्त सांस छोड़ते रहिए। सांस छोड़ने का अगर आपको मन करता है तो क्या करिएगा, सांस लेने पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे कपालभाति में सांसों को छोड़ने पर मस्त आपको सांस पेट अंदर और सांस बाहर, ऐसे स्लोली स्टार्ट करिएगा। और जैसे मैं भजन का रिदम बढ़ता जाता मेरा, उससे भी फास्ट हो जाता है कपालभाति। धीरे धीरे फास्ट करते हैं, ऐसे जैसे हमें मुझे अभ्यास है तो मैं भी धीरे धीरे फास्ट करता हूँ। आपका अभ्यास सपोज दैट नहीं है किसी को, तो क्या करेंगे, वो सांसों बस छोड़ेगा, फिर रुक जाएगा, आराम से करेगा, और फिर पाएगा कि इसमें वो कंटिन्यूटी आ जाएगी, आएगी समय का मर्यादा को देखते, समय की मर्यादा को देखते कमी देर मन लगेगा आपका। जब देखिए पेट का जो है ना आपका पूरा सेटिंग अगर हो गया, मैं कहता हूँ कि आपकी बॉडी में इम्बैलेंस नहीं रह जाएगा। आज के लाइफ में खुशहाली अगर चाहिए, कपालभाति करें। कपालभाति नाम एक है और इसका काम अनेक है। अगर यू परसेंटेज में कहें तो 99% बीमारी का इलाज हमारा कपालभाति। लंबे समय तक 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कपालभाति करते रहो और शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो गए रीजनरेट हो जाएंगे। अरे लंग फाइब्रोसिस हुआ मुझे, मेरा लंग फाइब्रोसिस खूब अंतर हो गया, किससे? यही कपालभाति। बहुत जबरदस्त। मैं दौड़ लगाया, मैं एक्सरसाइज किया, मैं बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन इसमें आराम नहीं हुआ। लंग्स खराब हो जाता है लंग फाइब्रोसिस। लेकिन देखिए प्राणायाम करते करते ये लंग्स का जो दर्द था या भारी रहता था यहाँ पे राइट साइड में मेरा, वो दर्द सही हो गया। और अभी भी अगर हम रूटीन में गड़बड़ करते हैं, अभी भी हमको थोड़ा फील होता है, अंदर में लगता है कुछ हल्का, लेकिन वो जो ज्यादा भारी लगता था और जो हम परेशान थे वो परेशानी सही हो गई। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जो है नेगेटिव हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और कभी एक को नेगेटिव भी हो जाए। इसमें सिर्फ पेशेंस और योगा का,
दवाई को डॉक्टर की सलाह से। और बाकी बार अनुलोम विलोम करते हैं तो दाएं नाक को रखें, सांसों पे ध्यान। जितनी देर में आप 2.5-3 सेकंड में सांस लीजिए और फिर बाएं नाक बंद करके दाएं नाक से 2.5-3 सेकंड सांस छोड़ दीजिए और फिर दाहिने नाक से ही 2.5-3 सेकंड, मतलब जितनी देर में सांस लेना है उतनी देर में सांस छोड़ो। तो वीडियो देख करके आप मैंने छोड़ा फिर ले रहा हूँ। छोड़ना और लेना लगा रहे। नोट करिए, मैंने बाएं नाक से शुरू किया था सांस लेना और बाएं नाक से ही सांस छोड़ करके रोकने वाला। अनुलोम विलोम को 25 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना मर्जी करें। और इसका फायदा ये है कि जो हमारा इंटरनल नस नाड़ी का जो 72 लाख 10,000 से अधिक प्रकार की नस नाड़ियों का जो हमारे शरीर के अंदर विशाल गुत्थी है, सबका शोधन, तमाम तरह के जो मानसिक स्ट्रेस है बैलेंस आएगा। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के अंदर इम्बैलेंस होने से जो गुस्सा और स्ट्रेस आता है वो सब सही है। अनुलोम विलोम जबरदस्त है, हमारे मेटाबॉलिज्म में क्रांति ला देने वाला है अनुलोम विलोम, और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अनुलोम विलोम के बाद हम करते हैं उज्जयी, जो बड़ा जबरदस्त है आजकल। इसमें क्या है कि सांसों को आप अंदर गले को टाइट करके सांस को अंदर भर लेते हैं। एक तो इसमें आपका गला का जो थायराइड होता है और फिर उसको आप रोक लेते हैं, यानी पूरा भरपूर ऑक्सीजन आपके सांसों के अंदर कैसे लगे। मैंने एक चीज बार बार वीडियो बताया कि सांस जो नॉर्मल हम लोग लेते हैं डेली लाइफ में, वो 2 सेकेंड में, ज्यादा 2 सेकेंड में ले सकते हैं जिंदगी, ये नॉर्मल सांस। लेकिन या तो आप ओंकार करते हैं, या आप क्या करते हैं, भ्रामरी करते हैं, या ये उज्जयी करते हैं। तो आप देखिए उज्जयी क्या कर रहे हैं आप, आजकल लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो आदमी चाहता है ऑक्सीजन लेवल मेरा बढ़ा दे, तो भैया उज्जयी करो ना। उज्जयी में क्या है कि आप चूंकि आवाज के साथ कर रहे हो ना, गले को टाइट करके ऐसी आवाज कर रहे हो, आवाज के साथ सांस या तो अंदर जाते समय बहुत टाइम लेता है, यानी कि अगर सांस लंबे समय तक लेना हो तो साउंड के साथ करने में आपका उज्जयी हेल्पफुल है। जैसे कि ओंकार में साउंड के साथ सांस बाहर छोड़ते हैं तो कहते हैं ओंकार में नेगेटिविटी दूर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उज्जयी में हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और उज्जयी में हम गले को टाइट करके एक ध्वनि निकाल करके, साउंड निकाल करके सांस को अंदर लेते हैं भैया। तो क्या प्रक्रिया है कि सांस के साथ अगर साउंड आवाज के साथ अगर सांस अंदर लेंगे हम तो लंबे समय तक आएगा। दैट इज द व्हाई वी शुड, या शुड नहीं, इस टाइम, दिस महामारी टाइम, कोरोना टाइम है ना, एपिडेमिक टाइम, यू मस्ट डीप ब्रेथ इनसाइड, इनहेल इनसाइड विथ हेल्प ऑफ उज्जयी। गले को टाइट करिए और सीखिए। गले में कोई खराब जाएगा खातेगा, उसमें आप कुछ पड़िएगा, यही तो है फायदा। तभी तो थायराइड ब्लड सही होता है, गले की परेशानी दूर होती है। और आजकल ये वायरस आता रहता है गले में, उसको भी वो समझ रहे हैं, पूरा स्ट्रेंथ देगा गले के अंदर। बोलते बोलते थोड़ा सा क्या होता है, तैयारी करनी पड़ती है कि ध्यान सांसों के साथ लगा लीजिए, बार बार
एक प्रक्रिया उज्जयी 5 बार करें कम से कम। और मैं तो थोड़ी देर सांस रोक के रख रहा हूँ, समय का ध्यान रखना है मुझे, आपसे और भी बातें करनी है, रोज प्राणायाम योगा करना है और हर दिन योगा प्राणायाम की क्रिया वही रहेगी। लेकिन आप देखिए, आप स्टैंडर्ड 1 में भी ज्योमेट्री पढ़े थे और आज स्टैंडर्ड 10 में भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और और क्लासों में भी आप ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक वही रहेगा, लेकिन उसको करने के तरीके और उसमें नित्य जो बातें हमारे मन की है हम शेयर करते हैं रोज आपसे। तो कृपया करके विक्रम झा नाम का एक YouTube चैनल, YouTube पे एक छोटा सा चैनल है विक्रम झा, उसको आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और आपको पसंद आए तो उसको थोड़ी देर देखिए और देखने के साथ साथ उसको आप खुद करिए और आप भी खुद वीडियो बनाइए और मैं आपके वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दूंगा। अच्छा लगा तो अच्छा नहीं लगा, अब कहेंगे अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये बात कैसे होगी? जब मैं पूरा देखूंगा वीडियो समझ में आ जाएगा ना एक कि अगला इंसान कितना शेयर कर रहा है, किस तरीके से मन से बता अपना समय दे रहा है। तो समय का अभाव सबके पास। उज्जयी प्राणायाम को गले को टाइट करके सांस अंदर लेना है, बार बार बता रहा हूं। गले को टाइट करके सांस अंदर लिया और थोड़ी को ऐसे सीने में चिपका के सांसों को रोक लिया, तो इससे हमारा फेफड़ा, इससे हमारा हार्ट, इस पर स्ट्रेस पड़ा। स्ट्रेस पड़ने से उसका क्या हुआ? एक्सरसाइज, इंटरनल ऑर्गन्स का एक्सरसाइज, हेयर मूवमेंट को स्थूल हमारा जो बाहरी शरीर का मसल्स का उसका एक्सरसाइज होता है व्यायाम। प्राणायाम में शरीर का सांसों के साथ, ध्वनि के साथ हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जो हमारे इंपोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है कितनी ही दूर में, और उसका जो कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़न और फैलाव होने से जिसमें गति में शक्ति आती है वो अद्भुत है। वो करना है सब। उज्जयी प्राणायाम के बाद भ्रामरी कर लेते हैं और भ्रामरी में भी वही है, सांसों को बाहर छोड़ने का, अपने मन का विकार निकालने का सबसे लंबा समय लेता है, क्योंकि सांसों को नॉर्मल तो हम 2 सेकेंड तक छोड़ते हैं मैक्सिमम, लेकिन जब भ्रामरी साथ करेंगे देखिए कितना लंबा जाएगा भ्रामरी। जब तक भ्रामरी करेंगे तब तक क्या हो रहा है? हमारे शरीर की निगेटिविटी दूर हो रही, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। और देखिए जितने लंबे देर तक आप सांस छोड़ेंगे उतने ही लंबे देर तक आप सांस लेंगे। तो ऐसा है, इससे अच्छा क्या है? और दूसरी बात, यहाँ आगे क्षेत्र में जो हम भ्रामरी करते हैं तो क्या करते हैं? मुंह बंद रहता है और ऐसे ध्वनि करते हैं, तो मस्तिष्क झंकृत होता है। और मस्तिष्क का एक्सरसाइज बताइए, भ्रामरी ओंकार के अलावा और कौन सा एक्सरसाइज है जो हमारे भ्रामरी, देखिए बाहर बारिश में हो रही है, हमें क्या है मौसम का सही तरीका देखते हैं। सुबह समय जगिए 4 बजे, उस समय प्रकृति में आपको आदत हो जाएगी। प्रकृति कितना उस समय अद्भुत होता है भैया। मैं रोज अलार्म लगा के सोता हूँ, ऐसा नहीं कोई चांस नहीं टूटता हूँ। शरीर है, कभी नींद या मैं नींद को तोड़ भी देता हूँ, लेकिन मैं अब देखता हूँ कि मुझे मैक्सिमम टाइम अलार्म लगाने की जरूरत, हालांकि अलार्म लगा देता हूँ, फिट है ऑलरेडी। कभी कभी मैं पहले जग जाता हूँ पहले ही, और फिर अलार्म को बाद में बजता है तो उसको पहले ऑफ कर देता। दैट इज ऑल। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठेंगे तभी ये सब बातों पर कोई बात है, वरना ये वीडियो करके स्किप करके आपको जब करना है करिएगा। मैं नहीं जानता, मैं जो सही बात है बताऊंगा। सुबह 4 बजे उठना क्यों नहीं उठेंगे आप? हाँ, जिसको कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी हो सकती है, नाइट ड्यूटी हो सकती है, तो उसके लिए है कि दिन में कभी भी खाली पेट। बाकी सबके लिए क्यों? 4 बजे उठने का विशेष फायदा है, सोने से सुहागा, तो आप खाली सोना लेंगे उस पर सुहागा भी लेंगे, तो इसके लिए 4 बजे उठा रहा हूँ। बाकी तो चलेगा, शाम दोपहर कभी भी खाली पेट चलेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। देखिए लंबा गहरा सांस लीजिए, मुंह बंद कर, मुंह हमेशा बंद रहेगा और ध्वनि इस तरह होगी। उसमें ध्वनि में क्या होगा? सांस लंबा छूटेगा।
कान अंगूठे से बंद रहेगा, पहली दोनों उंगली माथे पे, शेष की उंगली आंखों पर बंद, आंख, और हल्के से ये दबाना नहीं है। और कानों को भी बंद करने का ये नीचे नीचे वाला मसल है, उसको उस मसल्स को ढकेलते हुए कान को बंद करना। ये भी कान में जाएगा ये अंगूठा, इससे पेन होगा। तो योगा तो शांति के लिए, जोर जबरदस्ती के लिए। ये जीवन है स्वतः ध्यान लग जाता है अपने आप, ओंकार में हमारा मन स्थित हो जाएगा। कोई भी अपनी इष्ट देव में हमारा ध्यान लग जाता है, मन ही मन मस्तिष्क में ध्यान हो जाता है, मस्तिष्क का पूरा जंतरित हो जाता है और इसमें सारा निगेटिविटी दूर होता है। सांसों के साथ ध्वनि का समावेश शक्ति हमें प्राप्त होता है। तो भ्रामरी के बाद हमें उद्गीत कर लेना चाहिए। उद्गीत माने होता है ओंकार, सांसों को लंबा गहरा इसमें छोड़ना रहता है, मन के विकार दूर होते रहते हैं। समय का ध्यान रखते हुए हम कम कर रहे हैं। इसको मस्त करिए 5, 10, 15, 20, 25, 50 बार, आपकी मर्जी, आपको जितना मन लगता है भैया, मन लगता है। तो क्या मैं वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसा ही दिखा रहा हूँ मन लगता है, मन लगता है, आपको दिख नहीं रहा कि मुझे मन लग रहा है? हंसी मजाक की थोड़ा कर लेता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप मुझे देख लेंगे। मैं जमानता ही नहीं करूँ एक्चुअली। ये क्यों मानूं? क्योंकि विक्रम सर और आप दोनों एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं है। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे बंधु हैं, हमारे भारतवासी हैं, हमारे ही जैसे आप भी मनुष्य हैं। आप भी योगा व्यायाम करते हैं तो आपका भी वीडियो हम देखते हैं और हमारा आप देखिए, शेयर करिए और अच्छे कामों को जितना शेयर करें उतना अच्छा है। तो अब भ्रामरी गीत के बाद हम लोग बाह्य प्राणायाम करते हैं। अद्भुत शक्ति, सांसों बाहर छोड़ दीजिए, पेट अंदर धसा के रोक लीजिए, थोड़ी 2-3 दिन चिपका लीजिए, नॉर्मल थोड़ी देर रोक के रखिए। देखिए जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो पेट ऑटोमेटिक आपको अंदर धसाने का मन करेगा और आप कर भी लेंगे। तो देखिए बाह्य प्राणायाम मतलब सांसों को बाहर छोड़ करके रोका तो मतलब विकार दूर हुआ और पेट के अंदर स्ट्रेस आया, खिंचाव आया, तो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्गन्स है सब सेट हुआ। तो क्या करना है, तो 10 बार कर लीजिए, लंबा गर्म वाले सांस लीजिएगा तब छोड़िएगा, छोड़कर रुकना है। देखी राम छवि अति अनुरागी।
धीरे धीरे सांस लेके ऊपर जब आएंगे ना, तो अभी देखिए इतने सेकंड में मुझे फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ किसी हुआ। क्या हुआ? सेट हो, पेट सेट करेगा बाह्य प्राणायाम 10 बार 15 बार। बाह्य प्राणायाम का ये अगला स्वरूप है, सांसों बाहर छोड़ दीजिए, अगली साथ पेट अंदर बाहर करिए, जबरदस्त। थोड़ी देर रुकिए, प्राणायाम में थोड़ी देर कहीं पे सांस बाहर छोड़ दिया तो रुकिए, और यहाँ पे अगली सांस बाहर छोड़ के रुकना है, और पेट अंदर बाहर थोड़ी देर करिए भैया, कम से कम आधा मिनट। तभी लाभ होगा। सांसों पे ध्यान रहे, इष्ट देव पे ध्यान रहे, अपने ऊपर विश्वास रहे, अपने ऊपर दृढ़ निश्चय हो, करना ही करना है, कोई विकल्प नहीं। और जब एक बार अभ्यास हो गया तो विकल्प अपने आप नहीं रह जाएगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आप योग प्राणायाम करेंगे तब कोई काम शुरू करेंगे, या कोई काम करके बीच में ही करेंगे। इसको जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांसों बाहर छोड़ के पेट अंदर बाहर, अग्निसात पहले लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर छोड़िएगा। लोग डर जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ हो रहा है, हमको तो ब्लड प्रेशर है, हमारा तो हार्ट कमजोर है, हमको ये बीमारी है। अरे अगर आपको कोई तरह का खास बीमारी रिपोर्ट आ गया है तो आप तो और करिए, लेकिन स्लोली करिए, बस इतने। सांसों को अचानक से नहीं लीजिएगा। और कोई आदमी सांसों को अचानक से ले और छोड़, भैया अंदर ही अंदर लगेगा, हो क्या रहा है, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। हमें कोई काम नेचर में नहीं करना, और खास करके शरीर की बीमारी हो, सांसों को इतना फोर्स में नहीं लेना। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्राणायाम का आज का सेशन यहीं पर। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप इससे जुड़े रहें, कुछ पाए, और हमको भी कुछ सजेस्ट करें, सजेशन में, कमेंट में। धन्यवाद, नमस्ते।